आज मेरी दोनों नंदे आने वाली है। मैं क्या करूं? कैसे दोनों नंदों को इज्जत मान करूंगी? मुझे तो बहुत ही टेंशन हो रही है। मेरी छोटी वाली तो अच्छी है, लेकिन बड़ी वाली से ही मुझे बहुत डर लगता है। भाभी, नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी, नमस्ते। दीदी आप किचन में क्यों आ गए? चलिए ना, हॉल में बैठिए ना, यहाँ बहुत गर्मी है। अरे क्या भाभी, हॉल में बैठिए, हॉल में बैठिए। मैं कभी क्या किचन में काम नहीं की हूँ जो आप मुझे इतना सर पर चढ़ा रहे हैं? अरे नहीं नहीं दीदी, मेरी बातों को ना बुरा मत मानिएगा। मैं तो इसीलिए बोली ना कि आप इतना धूप से आए हैं, तो किचन में तो गर्मी ज्यादा है, तो किचन में क्या करने आए हैं? हॉल में बैठिए। चलिए ना दीदी, मैं पानी लेकर के आती हूँ ठंडा ठंडा। अरे भाभी, आप भी तो लगता है कि किचन में काम में ही लगे हुए हैं। मैं पानी ले लेती हूँ और चाय नाश्ता आप लेकर के आइए, साथ में दोनों मिलकर के बैठकर खाएंगे। अरे दीदी आप क्या बोल रहे हैं? लोग सुनने वाला क्या सोचेंगे कि ननद आई, भाभी एक गिलास पानी भी नहीं दी। आप चलिए ना दीदी, बैठिए ना, मैं आती हूँ ना सब लेकर के। सही में भाभी, आप मानने वाले नहीं है। ठीक है मैं बैठती हूँ, लेकिन हाँ जल्दी आइए। आप मुझे बोलिए जो यहाँ से ले जाना है मैं लेकर के जाती हूँ। अरे नहीं दीदी, ये बड़ी काम नहीं है, आप बैठिए ना। चाय नाश्ता पानी लाने में मुझे कितना दिक्कत हो रही है। अच्छा ठीक है भाभी, आप तो मानने वाले हैं नहीं। चलिए मैं बैठती हूँ, आप जल्दी लेकर आइए। सच्ची में मेरी छोटी वाली ननद ना बहुत ही अच्छी है। इनसे तो मिलकर मेरा मन ही खुश रहता है। चलो जल्दी जल्दी उनका फेवरेट कॉफी बना देती हूँ। चाय नहीं, कॉफी वो पीते हैं। अरे भाभी, नाश्ता में इतना कुछ बनाने की क्या जरूरत थी? मैं थोड़ी ना मेहमान हूँ, अरे इस घर की बेटी हूँ, और आप मेरे लिए इतना कुछ बना लिए। दीदी ये क्या बोल रहे हैं? क्या मैं ज्यादा कुछ बनाई हूँ? आपका पसंद का ही तो कुछ बनाई हूँ दीदी। आप चुपचाप से खाइए। और वैसे दीदी आपने बताया नहीं कि घर में जीजा जी और बच्चे लोग सब ठीक है ना? अरे हाँ भाभी, सब ठीक है। पर दीदी आप बच्चे लोग को क्यों नहीं लेकर के आए? आपको पता है आपके भतीजा और भतीजी मेरे से मुंह फुलाए हुए हैं कि बुआ अपने बच्चों को साथ में नहीं लेकर के आई, आपने ही मना किया होगा। मेरे भतीजा भतीजी इतने समझदार हो गए हैं कि इस तरह से बातें कर रहे हैं भाभी। अरे भाभी दरअसल बात है ना कि मेरी ननद आई हुई है, उनके बच्चों के साथ मेरे बच्चे को बहुत मन लग जाता है। मैं उसे बोलते रह गई कि चल बेटा नानी घर चलते हैं, तुम्हारी भाई और बहन इंतजार कर रहे हैं। तो उसने बोला कि नहीं माँ, वहाँ फिर कभी आ जाऊंगा, अभी तो मेरे भाई बहन आए हैं, मैं इन्हीं लोग के साथ खेलूंगा। और फिर उसके बाद मेरी सास भी मना कर दी, अरे बहू जाना तो जाना अकेले, अब मेरे पोते पोतियों को भी लेकर के चली जाएगी, रहने दे दोनों को, इसलिए मैं छोड़ करके आई। अच्छा दीदी, दीदी बैठे क्यों हैं? नाश्ता कीजिए ना। अरे हाँ भाभी, नाश्ता तो करूंगी ही। एक मिनट भाभी, लगता है किसी का फोन आ रहा है। हाँ हाँ दीदी उठा लीजिए फोन। हेलो, अरे दीदी आप, नमस्ते दीदी। नमस्ते पूनम, नमस्ते, कैसी हो तुम? दीदी मैं बिल्कुल मस्त हूँ। आप कहाँ हैं दीदी? आप तो बोले थे आ जाने के लिए। देखिए मैं सुबह से ही आकर के बैठी हुई हूँ और आपका ही हम लोग इंतजार कर रहे हैं, अभी तक तो आप आए नहीं दीदी। अरे पूनम मैं क्या करूँ, आने वाले थे ना तो ट्रेन ही छूट गई। अच्छा ऐसे कैसे हो गया दीदी? अरे मैं क्या बोलूं पूनम, तुम्हें पता है ना कि ट्रेन थोड़ा मॉर्निंग की थी, तो तुम्हें पता ही है कि मॉर्निंग में मेरी आंखें नहीं खुलती है, तो वही उठने में लेट होने के कारण ट्रेन ही छूट गई। तो दीदी आएंगे कैसे आप? क्या दीदी आप ट्रेन छोड़ दिए? अरे पूनम तू टेंशन मत ले, तुम्हारे जीजा जी से मेरी अभी बात हुई, वो बोल रहे हैं कि फ्लाइट का टिकट करवा देता हूँ। इतना जल्दी फ्लाइट का टिकट मिल गया दीदी? अरे हाँ पूनम, वो इमरजेंसी में बुक होता है ना, वही जीजा जी करवाए हैं, थोड़ा कॉस्टली पड़ा लेकिन मिल गया सीट। मैं शाम को फ्लाइट पकड़ूंगी तो शायद रात में 12-1 बजे तक आ जाऊंगी। दीदी ये गांव का एरिया है, 12-1 बजे कैसे आएंगे? अरे पूनम वही तो बोलने के लिए फोन की हूँ, भाई को बोल देना एयरपोर्ट पहुंचने के लिए, वो टैक्सी लेकर के आ जाएगा। अच्छा दीदी ठीक है पूनम, बाय, बता देना सबको। बाय दीदी। दीदी की तो बड़ी बड़ी बातें मेरे दिमाग से ही निकल जाती है। क्या हुआ दीदी? बड़ी दीदी आने वाली थी ना, कब तक आएंगी? अरे भाभी वो आने वाली थी लेकिन उसकी ट्रेन छूट गई, तो अब फ्लाइट से आ रही है। अच्छा ठीक है दीदी, कोई बात नहीं। अरे भाभी टेंशन वाली तो बात ही है, ये गांव का माहौल है और 12 बजे वो शहर में फ्लाइट से पहुंचेगी, तो एयरपोर्ट पर तो भैया को जाना होगा ना, और वो भी दीदी बोल रही है टैक्सी लेकर के। क्या दीदी? अरे हाँ भाभी वही ना, मुझे भी यही सोच सोच कर टेंशन हो रही है। दीदी आप जानते हैं ना कि आपके भैया की उतनी कमाई नहीं है, हमारा घर जैसे तैसे चलता है दीदी। अब रात में टैक्सी लेकर के शहर में जाएंगे और वहां से दीदी को यहाँ लाएंगे, अच्छे खासे पैसे लग जाएंगे। हाँ भाभी वही तो मैं भी सोच रही हूँ, पर कोई बात नहीं दीदी,
अब बड़ी दीदी आ रही है तो भाई को तो ये सब कर्तव्य है ना। पर कोई बात नहीं दीदी, बार बार थोड़ी ना दीदी आती है, अब साल भर पर एक बार आती है, तो इसमें भी हम लोग बोलेंगे कि पैसा बचाकर चलना है, तो ऐसे थोड़ी ना होगा। मैं भैया को बोलूंगी, रात में वो चले जाएंगे। जहाँ तक मैं जानती हूँ भैया की हालत अच्छी नहीं है, और कहाँ से वो टैक्सी करेंगे। अच्छा खासा रात में चार्ज लेता है टैक्सी वाला। ये सब तो दीदी को ही करवा लेना चाहिए था। हाल तो मैं सोच रही हूँ ये सब का पैसा दीदी ही पे कर देगी। दीदी आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, आप नाश्ता कीजिए ना। हाँ हाँ भाभी मैं करती हूँ। हाँ याद है, बड़ी दीदी को ना वो बूंदी वाली रायता बहुत पसंद है, वो बना देती हूँ। ना ना ना, रात है, रात में बूंदी का रायता क्यों दीदी खाएंगे, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसा करती हूँ, सलाद काट दूंगी उनके लिए, रायता नहीं। और हाँ, उनको ना रुमाली रोटी बहुत पसंद है, रुमाली रोटी मैं अच्छे से बना लेती हूँ। अरे क्या भाभी, अकेले अकेले किचन में क्या कर रहे हैं आप? अरे दीदी कुछ नहीं, ओ रात का खाने का तैयारी कर रही हूँ। भाभी हम लोग तो खा लिए, अभी क्या कर रहे हैं? दीदी वो बड़ी दीदी आने वाली है ना, तो उनका फेवरेट कुछ बना देती हूँ, क्योंकि यहाँ आते आते उनको बहुत जोरों की भूख लग जाएगी। और वैसे भी फोन पर बात होती है ना, तो बताते हैं ना कि हम लोग 10-11 बजे खाते हैं भाभी, तो आते आते 12, 12:30 या 1 भी बज सकता है। तो दीदी आएंगे, भूख तो लगी रहेगी ना दीदी उनको, इसलिए उनका फेवरेट खाना कुछ बना देती हूँ। क्या भाभी, अगर बनाना था तो मुझे भी आप बोलते ना, साथ में मैं भी हेल्प कर देती। आप क्या चोरी चुप के आ गए किचन में बनाने? अरे दीदी आप तो खुद आज थके हुए आए हैं घर में, तो आपसे मैं कितना हेल्प लूं? आपके आने के बाद इतना तो मेरी हेल्प कर दी है आप। अब नहीं दीदी, आप जाइए आराम से सोइए, कुछ काम ही है किचन में बाकी, वो करके मैं भी आती हूँ। अरे भाभी और घर में कोई है नहीं, भैया थे जो भैया चले गए दीदी को लाने, मैं अकेले क्या करूं? मैं भी दीदी को इंतजार कर रही हूँ। अगर दीदी आ जाएगी तो मिल लूंगी, उसके बाद ही नींद आएगी। मुझे भी कुछ काम करने दीजिए, ताकि मेरा भी समय कट जाए। अच्छा ठीक है दीदी, आप ना आराम से बैठिए, जो भी मेरे से कुछ गलती होगा ना तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं वो सुधार लूंगी, क्योंकि बड़ी दीदी आ रही है ना, उनका खाना में कोई गलती नहीं होना चाहिए दीदी। हाँ भी ना भाभी, ठीक है मैं बैठती हूँ, हाँ बनाइए, और साथ में हम लोग गप्पे भी करते रहेंगे। हाँ 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 दीदी। पूनम, भाभी कहाँ है सब? देखिए भाभी आ गई मेरी बहन, चलिए मिलते हैं। हाँ हाँ दीदी आप चलिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ नमस्ते दीदी। अरे खुश रहो पूनम, खुश रहो। आइए ना दीदी बैठिए ना, भैया कहीं नहीं दिख रहे हैं? ओ भाई सामान निकाल रहा पूनम। अच्छा ठीक है दीदी आप बैठिए ना, थके होंगे आप। और बताइए दीदी, सफर तो अच्छा रहा ना? अरे पूनम सफर तो अच्छा रहेगा ही, फ्लाइट का टिकट था ना पूनम, तो उसमें क्या दिक्कत है? हाँ वो बात तो बिल्कुल सही बोल रही है दीदी। वैसे आप ठीक तो हो ना दीदी? बिल्कुल मस्त हूँ पूनम। अरे पूनम इधर मैं सुनी थी कि चाची जी की लड़की की शादी थी, हो गई क्या? अरे दीदी कब का हो गई, और 2-3 का कार्ड भी आया है, चलना है क्या साथ में दीदी? अरे नहीं नहीं पूनम, मैं तो उतना शादी ब्याह में जाती नहीं हूँ, वो कोई खास खास होता है ना, उसी की शादी में मैं जाती हूँ। वैसे मुझे शादी ब्याह में जाने की कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तो बस अपनी किटी पार्टी एंजॉय करती हूँ। वैसे पूनम भाभी दिख नहीं रही है, कहाँ गई? अरे दीदी वो आप ही का नाश्ता खाना का इंतजाम कर रही है, बताइए जरा, 1 बजने को आया, और वो भाभी आपके लिए आपकी खातिरदारी में खाना नाश्ता में लगी हुई है। ननद है भाई, भाभी को तो इतना हक होता है ननद की सेवा करने के लिए। भाई थोड़ा ना ओ मैंगो का डब्बे होंगे, वो थोड़ा अच्छे से निकालना भाई, क्योंकि कॉस्टली में मैंगो लेकर के आई हूँ। हाँ दीदी निकाल रहा हूँ। पता है पूनम, मैं सोच रही थी कि ये गांव में ना अभी अच्छे अच्छे मैंगो आए नहीं होंगे, इसलिए मैं अपने शहर से 1000 रुपए दर्जन वाले मैंगो में लेकर के आई हूँ, खाकर देखना बहुत ही टेस्ट है। अरे दीदी इतने महंगे आम लेने की क्या जरूरत थी? अरे पूनम तू भी ना क्या गजब बात कर रही है, तुम्हें पता है ना कि मैं सस्ती चीजें नहीं लेती हूँ, मैं ये मैंगो के लिए स्पेशल मॉल गई थी, मॉल से खरीद कर ला रही हूँ पूनम। ये यहाँ तो आजू बाजू में मिल ही रहे थे 200 रुपए 300 रुपए दर्जन,
को हो मैंगो जूस वगैरह बनाने के लिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। 1000 रुपए वाली क्वालिटी है, खाकर देखना उसके बाद बताना। भाभी चाय नाश्ता पानी ले आते। कहाँ है भाभी? और बताओ पूनम, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं और दमाजी कैसे है? ठीक है दीदी, सब अच्छे हैं। अरे पूनम बच्चों लोग को भी ले आती ना, तुम्हें पता है तुम्हारे बच्चों के लिए ना मैं अच्छे ड्रेस लेकर के आई हूँ। अरे दीदी मेरे बच्चों को ड्रेस लाने की क्या जरूरत थी, बहुत सारे तो है उसके पास। हाँ पूनम कैसी बातें कर रही है, क्यों नहीं लाती? मेरा बहन का बेटा है तो मैं उसके लिए इतना भी कुछ नहीं कर सकती। पता है पूनम, वो मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं ना, तो मेरे बच्चे को तो जानती है कि उतने कपड़े पहनते नहीं है, एक बार पहने बस हटा दिए, तो वो सब कपड़े किसी और को देने में बहुत ये लगता है कि मैं इतने महंगे कपड़े किसी और को क्यों दे दूं। इसलिए मैं सोची तुम्हारे बच्चे को कपड़े दे दूंगी तो वो लोग खुशी खुशी पहन लेगा। और वैसे भी पूनम हमारे बच्चे के ना कपड़े बहुत ही महंगे होते हैं। देखना तुम पहनाएगी ना अपने बच्चों को तो बहुत खुश होंगे बच्चे। और एक दो नए भी ले आई हूँ, ये मत समझना मैं अपने बच्चे वाले कपड़े दे रही हूँ, वो तो मुझे किसी को देना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पता है मेरे बच्चे लोग का ना कपड़ा एक एक कपड़े 5-5 हजार के होते हैं पूनम, तो इसलिए मैं सोची कि एक एक बार ही तो मेरे बच्चे पहने हैं और बाकी तुम्हारे बच्चे पहन लेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे, इसीलिए मैं ले आई। अरे दीदी ये सब करने की क्या जरूरत है, आप पिछले बार भी तो आई थी तो उतने सारे कपड़े लेकर के आए थे। अरे तू भी ना पूनम कैसी बातें कर रही है, वो तुम्हारे बच्चे हैं तो मैं इतना भी नहीं दे सकती हूँ। और तुम्हें पता है भाभी के लिए भी 3-4 साड़ियाँ लेकर के आई हूँ। अरे क्या बोलूं पूनम तुमसे, तुम्हारे जीजा जी ना बिना बोले 5-5, 10-10 हजार की साड़ियाँ ला करके दे देते हैं और बस वो साड़ियाँ मैं एक ही बार पहनती हूँ। तुम्हें पता है ना कि दोबारा वो साड़ी पहन करके जाएगी, फोटो खींचेंगे सब लोग तो भूलेंगे ना कि देखो ना वो पुरानी वाली साड़ियाँ पहन करके आ रही है। इसलिए पूनम सोसाइटी के अनुसार मेंटेन करना पड़ता है, तो एक ही बार वो सब साड़ी पहनी थी तो मैंने सोचा इतनी महंगी साड़ी है मैं किसे दे दूं, तो मैं सोची कि भाभी को ही दे देती हूँ, या किसी की शादी में पार्टी में पहन कर जाएंगी ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अरे दीदी भाभी के लिए 5-10 हजार की साड़ियाँ लेकर के आ पाए हैं, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आता है, आप जब भी कपड़े पहनते हैं तो ये ऐसा कपड़ा रहता है आपका। अरे पूनम यही तो बात है, अच्छी क्वालिटी के जो कपड़े होते हैं ना जो ऐसे ही लगते हैं। तुम्हें पता है पूनम ये कितना हाई फाई ब्रांड का कपड़े हैं, तुम्हें विश्वास नहीं है? ये ड्रेस जो मैं पहनी हूँ ना पूरे 7 हजार की है। मैं तो ये फ्लैट में आई हूँ ना सफर के लिए, इसीलिए ऐसा ड्रेस पहन करके आई हूँ, नहीं तो मैं इतने सस्ते ड्रेस नहीं पहनती हूँ। 10 हजार से स्टार्ट होती है मेरी ड्रेस। ये तो सफर में आना था इसीलिए ये नॉर्मल से कपड़े पहन करके मैं आ गई। अच्छा दीदी तो और नहीं तो क्या पूनम? पता नहीं दीदी को नाश्ता पसंद आएगा कि नहीं। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी नमस्ते। दीदी नाश्ता कीजिए ना। हाँ हाँ भाभी नाश्ता करती हूँ। हाँ सुनिए भाभी, वो भाई ना वो मैंगो का डब्बा निकाल दिया होगा तो उसे संभाल करके ना फ्रिज में रख दीजिएगा। पता है 1000 रुपए दर्जन लेकर के आई हूँ मैंगो। अरे भाभी 1000 रुपए दर्जन वाली मैंगो लेकर के आई हूँ, कोई हल्की क्वालिटी के मैंगो लेकर के नहीं आई हूँ। दीदी इतने महंगे आम लाने की क्या जरूरत थी, कुछ सस्ते ही लेकर के आ जाते। अरे क्या भाभी हमेशा आप लोग सस्ते सुविस्ते के चक्कर में लगे हुए रहते हैं, कभी महंगे क्वालिटी का भी खा करके देखिए कैसा लगता है। चाहिए ना भाभी, ओ भाई पता नहीं यहाँ वहाँ रख दिया होगा, उठा कर फ्रिज में रख दीजिए, सुबह से बच्चे लोग को हम लोग को काट कर दीजिएगा, बहुत अच्छे क्वालिटी की मैंगो मैं लेकर के आई हूँ। अच्छा ठीक है दीदी। क्या हुआ दीदी? अरे पूनम देखो ना ये भाभी कितने तेल में तल करके ये नाश्ता बनाई है, मैं तो इतने तेल में तला हुआ नाश्ता नहीं खाती हूँ। दीदी ये नाश्ता तो थोड़ा तेल में तला हुआ ही अच्छा लगता है, मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है। दीदी खाइए ना, अच्छा लगेगा आपको भी। अरे नहीं नहीं पूनम मैं इतना तला हुआ नाश्ता नहीं करने वाली हूँ, मुझे तो इतना ऑयली खाना पसंद ही नहीं है। और ये कॉफी बनाकर लाई है भाभी, लग रहा है कि दूध का तो नामो निशान ही नहीं है। दूध कम लेती है क्या पूनम भाभी? नहीं नहीं दीदी भाभी तो अच्छा खासा दूध लेती है, वो मैं आज शाम को ही देखी, ग्वाले वाले भैया से बोल रही थी कि भैया आप 2 लीटर लाते थे, कल से ना 3 लीटर लेते आइएगा। अरे पूनम 2 लीटर से क्या होता, तुम्हें पता है हमारे यहाँ ना 4-4 लीटर दूध लेते हैं, उससे हम लोग चाय बनाकर पीते हैं, कॉफी बनाकर पीते हैं, जरा सा भी पानी नहीं डालते हैं। अरे दीदी आपकी तो बात ही अलग है, जीजा जी इतना अच्छा कमाते हैं तो आपका तो यहाँ कंपेयर कर ही नहीं सकता है कोई। अरे पूनम वो दूध भी रहता है ना तो पूरा फुल क्रीम रहता है, ऐसा विदाउट क्रीम वाला
ये सब पैसों से होता है और कुछ नहीं है। हाँ वो तो बात है दीदी, वही ना पूनम, हर चीज पैसों से ही खरीदी जाती है। हाँ हाँ दीदी, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और वैसे भी दीदी चलिए जल्दी जल्दी खाना खा लीजिए और सो जाते हैं, रात काफी हो गई है, नींद भी बहुत आ रही है। अरे हाँ पूनम, हाँ चल। अरे पूनम कब से सो रही है, उठ ना। अरे दीदी क्या हुआ आपको, सोने दीजिए ना। अरे क्या पूनम कितना सोती है तुम, देख दोपहर के 12 बज रहा है और अभी तक तो सो रही है नाश्ता करके। अरे दीदी बहुत थक गई थी, रात में इतना रात तक आप जगा कर रखे और सुबह उठते के साथ थोड़ी भाभी को हेल्प कर दी और उसके बाद नींद आने लगी तो आकर सो गई। अरे पूनम इतना सोएगी तो कैसे चलेगा, हम लोग तो इतना नहीं सोते हैं पूनम। उठ उठ करके देख, मैं तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ कपड़े लेकर के आई हूँ, देखना उठकर। क्या है दीदी? अरे देखना पूनम, ये सारे तुम्हारे बच्चों के लिए कपड़े लेकर के आई हूँ, देख कैसा है। ये सब है दीदी? अरे हाँ ना पूनम, पता है मेरा बेटा ना वहाँ से ट्राई करके ले आएगा कि अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है, और घर में आते के साथ ही उसका ड्रामा चालू हो जाता है कि माँ ये नहीं अच्छा लग रहा है, ये तो मैं नहीं पहनूंगा। तो मैं क्या करती, इतने महंगे कपड़े हैं, किसी और को देने का मन भी नहीं होता, इसीलिए तुम्हारे बच्चों के लिए लेकर के आ गई। देख इसमें ना एक दो कपड़े न्यू है और बाकी एक एक दो दो बार पहना हुआ है कपड़े, उतना ज्यादा नहीं मेरे बच्चे पहने हैं, बस एक दो बार पहने हैं, तुम्हारे बच्चे को अच्छे से आ जाएंगे। मेरे बच्चे ऐसे हैं ना पूनम कि एक ही बार पहनता है और दूसरा बार तो छूता भी नहीं है। दीदी ये सब कपड़े बहुत बड़े लग रहे हैं। अरे तो क्या हुआ पूनम, बच्चे बड़े होंगे ना, तुम जान रही है ना मेरे बेटे थोड़ा हेल्दी है और तुम्हारे बच्चे थोड़े पतले हैं, तो बड़े होंगे ना तुम्हारे बेटे, तुम्हारे बच्चे को ये सारे कपड़े आ जाएंगे, थोड़े से बढ़ने दे। रख ले, ये सारे ब्रांडेड कपड़े हैं। और तो मुझे निकालने का टाइम ही नहीं मिला कपड़ा, नहीं तो और मैं कपड़े लेकर के आती, जो सामने दिखा जल्दी जल्दी पैक की और ले आई। देख इस कपड़े में कहीं कहीं टैग भी लगा होगा, वो सब न्यू है कपड़े, टैग से ही पता चल रहे होंगे कि कितने महंगे कपड़े हैं। देख पूनम ये सब कपड़े ना संभाल करके रखा कर और अच्छे से अपने बच्चों को पहनाया कर। और देख पूनम तू कल क्या बोल रही थी कि ये कैसे कपड़े पहन करके आए हैं दीदी। देख पूनम ये सब कपड़े को ना ऐसे कोई भी नहीं पहचानेगा कि ये महंगे हैं कि सस्ते हैं, जो महंगे कपड़े खरीदते हैं ना उन्हीं को पता चलता है कि महंगे हैं कि सस्ते हैं। पता है ये सारे कपड़े ना लाइट लाइट कपड़े होते हैं महंगे महंगे, और गाँव में क्या है चटकीला वो लाल लाल पीला पीला हरा हरा पहन लेते हैं। पता है पूनम हमारे यहाँ ना सोसाइटी में कोई डार्क डार्क कपड़े नहीं पहनते हैं, सब लाइट ही कपड़े पहनते हैं और लाइट कपड़े ना बहुत महंगे मिलते हैं। और तुम ये देख रही है जो मैं ड्रेस पहन करके आई हूँ, तुम्हें नॉर्मल लग रहा होगा कि अरे ये ऐसी होगा, लेकिन इसको खरीदने जाओ ना तो इतने महंगे ये कपड़े हैं ना कि मैं क्या बोलूँ। पूरे ये कपड़े 7,000 के हैं पूनम। देख रही है ये प्रिंटेड प्रिंटेड जहाँ तहाँ प्रिंट है, ये सब कपड़े महंगे मिलते हैं प्रिंटेड वाले। ये तो मैं सिंपल सफर के लिए पहन करके आ गई, वरना तो मैं इससे भी अच्छी अच्छी महंगी महंगी कपड़े पहनती हूँ मैं। पता है पूनम जो पैसे वाले होते हैं ना ये डार्क डार्क कलर कोई नहीं पहनते हैं, सब लाइट लाइट कलर ही पहनते हैं। अरे गांव में तो ये सब चल जाते हैं, लेकिन सिटीज में ये सब कपड़े नहीं चलते हैं। दीदी आप शहर में रह करके तो बहुत कुछ सीख लिए आप। अरे मेरी बहन सब पैसों की माया है, पैसे हैं तो सब कुछ है, पैसे नहीं मेरे पास थी तो मैं कहाँ जानती थी, जब पैसे आए तभी मुझे समझ में आने लगा। मेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी तो तुम हो, तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ पैसे हुए, सिटी में गई तो मुझे सब चीज की नॉलेज हो गई। और ये देखो ये साड़ियाँ भाभी के लिए मैं लेकर के आई हूँ, देखो कितनी हैवी और कितनी अच्छी
बिल्कुल सही बोल रही है। हमारे यहाँ इतना लाइट लाइट कपड़े कोई नहीं पहनते हैं। अरे हाँ ना पूनम, वही तो बात है गाँव की कि लाइट लाइट कपड़े समझती ही नहीं है। उन लोग को अक्ल होता है ना कि लाइट कलर कितने महंगे और कितने कॉस्टली कपड़े मिलते हैं। अब पूनम बताओ, मैं जो कपड़े पहन करके आई हूँ ना, कोई नहीं समझेगा कि 7,000 का है, लेकिन मैं खरीदी हूँ ना 7,000 का, मुझे पता है। अरे हाँ दीदी, मुझे पता है कि आपको सोसाइटी के अनुसार ही सब करना पड़ता है। आपकी हाई फाई सोसाइटी है ना। अरे वही ना पूनम, वही बात है। गांव में लोग लोकल लोग होते हैं जो ऐसे ही चटकीला कलर पहनते हैं, और हमारी सोसाइटी तो अलग ही है पूनम। अरे दीदी, आपके लिए मैं रोटियां सेक दूं या पराठे सेक दूं? अरे हाँ भाभी, भूख तो लगी गई है। ओ, आप ना मेरे लिए रोटियां ही सेक दीजिए, पराठे मैं नहीं खाऊंगी। और देखिए भाभी, मैं ना आपके लिए इस बार 3-3 साड़ियां लेकर के आई हूँ। और याद है भाभी, आपको ना पिछले बार आई थी तो 2 साड़ी देकर के गई थी, वो आप पहनते हैं या नहीं? पहनती हूँ ना दीदी, कभी कभी पहन लेती हूँ। अरे भाभी, मैंने तो देखी नहीं, कल भी नहीं देखी, आज भी नहीं देखी। आप कब पहनते हैं मेरी साड़ी? मैं जितने दिन यहाँ रहूँ ना, उतने दिन मेरी दी हुई साड़ियाँ आप पहनिए। ये देखिए, आपके लिए ना इस बार मैं 3-3 साड़ियाँ लेकर के आई हूँ। पूरी हैवी हैवी तीनों साड़ियाँ हैं भाभी। मैं तो इतना बोलूंगी ना कि आपके घर में या आपके मायके में कोई प्रोग्राम हो ना, तभी ये सब साड़ियाँ पहनिएगा। ये सब नॉर्मल प्रोग्राम में पहनने की साड़ियाँ नहीं है भाभी। 5-5, 10-10 हजार की ये साड़ियाँ हैं। इसके कपड़े भी बहुत अच्छे हैं। हाँ भाभी, तो ये सब अपने कपड़े ले जाइए। और हाँ भाभी, मैं तो बोलूंगी ना कि अपने लिए आप साड़ी अब खरीदिए ही नहीं। मेरे पास इतनी साड़ियाँ हैं ना कि मैं ला करके दूंगी ना, तो आपको खरीदने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगली बार आऊंगी ना भाभी, तो 8-10 साड़ियाँ और आपके लिए ले आऊंगी। ये सब ले जाइए। अरे भाभी, ले जाइए ना, ये सब इधर से उधर हो जाएंगे कपड़े। हाँ दीदी, मैं ले जाती हूँ। अरे पूनम, तू बैठी बैठी क्या कर रही है? अपने कपड़े लेकर के जाना। ठीक है दीदी। भाभी, अरे दीदी आप यहाँ, चलिए खाना बनाने में आपको कुछ हेल्प कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, खाना तो मैं बना लूंगी। वो ना छत पर एक काम है, वो आप कर लेंगी क्या? अरे हाँ भाभी, बोलिए ना, मैं कर दूंगी। दीदी आपको मैं बोलती नहीं, इधर खाना बनाना है ना, और मौसम लग रहा है कि बारिश हो जाएगी। कपड़े बहुत फैलाए हुए हैं छत पर, तो कपड़े सिर्फ उठा करके ले आएंगे, मैं बाद में उसको तह लगा करके अलमीरा में रख दूंगी। अरे भाभी, ये सब कहने वाली बात है क्या? मैं कर लूंगी ना, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है दीदी। भाभी, एक बात बोलो क्या? हाँ बोलिए ना प्लीज भाभी। वो बड़ी दीदी जो बोली ना, उनकी बातों का आप दिल पर मत लगाइएगा। पता है भाभी, वो दीदी ना मन की बुरी नहीं है। पता नहीं भाभी, दीदी को क्या हो गया है। अरे नहीं नहीं दीदी, वैसी कोई बात नहीं। वो दीदी जैसा करते हैं ना, तो थोड़ा सा मुझे भी फील होता है दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे भी पता है दीदी कि बड़ी दीदी ना मन की बुरी नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा भाभी कि दीदी को मैं कैसे समझाऊं। जब यहाँ थी ना तो बहुत अच्छी थी भाभी, उनका अच्छा व्यवहार था। जीजा जी उस समय नॉर्मली कमाते थे, लेकिन दोनों का व्यवहार बहुत अच्छा था भाभी। ये इस तरह से पैसे का जो शो करती है ना भाभी, मुझे भी ये सब अच्छा नहीं लगता है। आपको तो अभी अजीब लग रहा होगा भाभी। अरे नहीं नहीं दीदी, आप ऐसे मत बोलिए, जाने दीजिए। मुझे बुरा नहीं लगा, सच में ना भाभी, आपको बुरा तो नहीं ना लगा? अरे नहीं नहीं दीदी, मुझे बुरा नहीं लगा। ठीक है भाभी, मैं जा रही हूँ, छत से सारे कपड़े उठा लेती हूँ। ठीक है दीदी। और हाँ भाभी, खाना बन जाएगा ना तो मुझे आवाज लगा दीजिएगा, खाना परोसने में आपकी मैं मदद कर दूंगी। ठीक है दीदी। अरे हाँ कोमल, क्या बोल रही थी तू? शादी में जाने वाली थी ना? अरे हाँ, मैं तो पड़ोसन के साथ जाने वाली थी शादी में। अच्छा, पड़ोसन के साथ? अरे तुम्हारा तो उसके साथ बनती नहीं है, कैसे चल गई उसके साथ शादी में? अरे यार, तो क्या हो गया? तुम्हें पता नहीं है, कपड़े तो वो वैसे ही पहनती है। अरे तो क्या हुआ यार, जाने देना। एक बात बोलूं कोमल, चाहे वो जितना भी कमा ले, जितना भी उसके पास पैसे आ जाए, लेकिन उसके पास ना सेंस नहीं है कपड़े पहनने की, समझी ना? वो ऐसे कपड़े पहनती है ना जैसे काम वाली बाई पहनती है। तभी तो मैं उसके साथ कहीं जाती ही नहीं हूँ। अच्छा वो सब छोड़ना यार, तुम्हारी
क्या बनाई है जो इतना देर कर दी? ऐसा लग रहा है कि 5-6 सब्जियां बना ली है। ये क्या लेकर के आई है पूनम? ये दाल रोटी सब्जी ये कौन खाता है पूनम? अरे दीदी आपने ही तो बोला था कि मेरे लिए पराठे मत बनाना रोटी बनाना, तो रोटी ले आई मैं। घी भी नहीं लगाई रोटी में। अरे पूनम घी तो नहीं लगाई सही की, मैं घी वगैरह नहीं खाती, लेकिन ये रोटी के साथ दाल कौन खाता है पूनम? ये मैं सुबह सुबह दाल नहीं खाती हूँ, मैं तो सिर्फ सुबह सुबह सब्जियां उबाल करके खाती हूँ, कुछ जूस वगैरह ले लेती हूँ। अरे दीदी आपको पता है ना कि हमारे घर में दाल तो हमेशा बनते आई है, आपको ये सब बातें तो पता है दीदी, उसके बाद भी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? अरे पूनम पहले बनती थी, लेकिन अब और पहले में फर्क तो है ना। पहले कुछ और स्वाद अच्छी लगती थी, अब कुछ और स्वाद। मुझे तो बिना 2-3 सब्जियों के बगैर कुछ खाना अच्छा लगता ही नहीं है। ये क्या सिर्फ दाल रोटी और एक सब्जी बनाकर ले आई है? मेरे लिए तो कम से कम 2 सब्जी बना लो। और ये दाल तो मैं बिल्कुल भी नहीं अभी खाऊंगी। मैं तो रोटियों के साथ दाल कभी भी नहीं खाती हूँ। दीदी अरे क्या पूनम, हमारे ससुराल में पता है 4-5 तरह की सब्जियां बनती है एक टाइम में। अरे दीदी पर यहाँ तो ऐसे ही चलता है। अरे पूनम वही तो मैं बोल रही हूँ कि तुम लोग गांव में जो भी कुछ खा लेती है, लेकिन मेरे से तो ये सब खाया नहीं जाएगा। देख पूनम जब तक मैं यहाँ हूँ ना, तो दोनों टाइम 2-2 सब्जियां कुछ बना लो, और वो भी अच्छी सब्जियां होनी चाहिए। पता है पूनम हमारे घर में ना शाही टुकड़ा शाही पनीर ये सब तो कुछ ना कुछ बनते ही रहता है रोज रोज। यहाँ तो सिंपल दाल चावल रोटी बना करके रखती है भाभी। ना तो पनीर की सब्जी है ना तो मशरूम की सब्जी है, ये क्या है खाना? अरे दीदी आप सही बोल रहे हैं, आपको पनीर की सब्जी अच्छी लगती है, मशरूम की सब्जी अच्छी लगती है, ये सब सब्जियां तो हमें भी अच्छी लगती है, मेरे बच्चे को अच्छी लगती है, मेरे पति को अच्छी लगती है, लेकिन इन सब्जियों के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। दीदी ये कैसी बातें कर रही हो? पनीर के लिए पैसे भी तो लगते हैं ना। अरे पूनम मेरे पर्स में पैसे पड़े हुए हैं, ले जा मंगवा ले पनीर और बना ले सब्जी अच्छी सी, नहीं तो खूब सारी सब्जी अच्छी अच्छी मंगवा ले, उसकी अच्छी सी सब्जियां बना ले। अरे दीदी खा लेती ना। अरे पूनम मैं बोल रही हूँ करना। दीदी भाभी क्या सोचेगी? अरे क्या सोचेगी, मैं कुछ बोल थोड़ी ना रही हूँ, मैं तो बस इतना ही बोल रही हूँ कि मेरे पर्स में से पैसे ले और जा जो पसंद है सब्जियां वो ले आ, पनीर और मशरूम ले आ, उसकी अच्छी अच्छी सब्जियां बना, जा मंगवा ले। देख पूनम ये खाना से मेरा तो पेट नहीं भरने वाला है। भाभी ये खाना नहीं खाएगी दीदी। चलो बैग तो मैं सब पैक कर ली। अरे पूनम इधर आ जरा। अरे दीदी थोड़ी सी काम बाकी है वो मैं करके आती हूँ। अरे पूनम बाद में काम कर लेना, पहले इधर आ। ये दीदी क्या बोलते रहती है? क्या हो गया दीदी? वो आपके लिए जूस लेने गया है दीदी गोलू, बस 5 मिनट में आ ही रहा होगा। अरे हाँ पूनम ओ हाँ जूस मंगवा दे, मैं पी करके 5 मिनट में चली जाऊंगी। क्या दीदी आज आप जा रही हैं? अरे हाँ पूनम मेरे बस की बात नहीं है यहाँ रुकना। अरे दीदी क्या बोल रही है? आते के साथ तुमने तो बोली थी कि 15 दिन रुक करके जाऊंगी, अभी 2-3 दिन में ही बैग पैक कर ली दीदी। अरे पूनम 15 दिन के लिए आई थी, लेकिन रुको कहाँ? ना तो यहाँ एसी है, ना तो यहाँ रुकने का कुछ अच्छा इंतजाम है, ना अच्छा बाथरूम है, ना टॉयलेट है, ना किचन है। रुको तो कहाँ रुको? एक ही बाथरूम में सब उसमें घुस रहे हैं, नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, सब वही कर रहे हैं। अरे पूनम मुझे तो एक पर्सनल बाथरूम चाहिए, मैं तो ऐसा इस जगह में रहूंगी ही नहीं। और तो और पूनम इस पूरे घर से कोने कोने में गरीबी झलक रही है। कहाँ रुकूं मैं? मेरे बस की बात नहीं है। ये दीदी इतना गुस्सा क्यों हो रही है? अरे दीदी क्या हो गया? अरे भाभी कुछ नहीं हुआ, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। अरे दीदी आप तो यहाँ 15 दिन रुकने के लिए आए थे ना? हाँ मैं 15 दिन के लिए आई थी, लेकिन 3 दिन में बहुत हो गया, मैं अब नहीं रुकूंगी यहाँ। अरे दीदी अरे मैं कहाँ रुकूं, किस चीज के लिए यहाँ रुकूं? ना पेट भर के यहाँ खाना खाती हूँ, ना अच्छे से सो पाती हूँ, ना अच्छे से यहाँ नहा पाती हूँ, क्या करूँ इस घर में रहकर? दीदी रुक जाइए ना,